जय हिंद दोस्तों, मैं एआईजी श्रवण कुमार सिंह गौतम अपने यूट्यूब चैनल श्रवण कोचिंग क्लासेस फॉर डिफेंस में आप सभी नवयुवक भाइयों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये क्लास मुझे इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इस समय देश के हालात को देखते हुए जो अग्निपथ भर्ती का विरोध हो रहा है उसके बारे में मैं ये क्लास बना रहा हूँ। आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि इस समय जो देश में आगजनी और तोड़फोड़ का वातावरण चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, जो कि हमारे देश में यह होना नहीं चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तब तक उसके लिए आप कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज हम आपको अग्निपथ भर्ती और अग्निवीर जो सेना के नवयुवक भर्ती होके जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो है परिवर्तन संसार का नियम है, उसके आधार पे हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, हर चीज़ें मानना चाहिए जो कि परिवर्तनीय होती हैं। उसी में से यह एक नई भर्ती प्रक्रिया आई हुई है जिसको हम अग्निपथ के बारे में जानते हैं। पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि सेना में कोई नौकरी नहीं होती है, सेना में वॉलंटियर्स होते हैं और वॉलंटियर्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वह देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आपको एकदम क्लियर और अच्छे शब्दों में बताना चाहता हूं कि सेना कोई नौकरी नहीं है, सेना वॉलंटियर्स की एक समूह है जो कि देश में कभी भी कोई भी आपदा या विपत्ति आने पर अपनी जान हथेली पर लेकर आगे फ्रंट लाइन में काम करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को ही सेना में जाना चाहिए। इसलिए आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हर पहलू को आप लोग अच्छी तरह से देखें। आजकल देश में ऐसा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ उग्रवादी टाइप के जो व्यक्ति हैं उनके उसमें ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है कि जो भी अग्निवीर के लिए जो एज रखी गई है 17 से 23 साल, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 2 साल का इजाफा किया है, उसके नज़र रखते हुए और जो आजकल चैनल वीडियो में जो दिखाए जा रहे हैं बच्चे, वो कोई भी एज मैच नहीं खाता है। तो आप सभी नागरिकों को बता देता हूँ यह केवल एक साजिश है, इसमें आप लोग ना पड़ें। देश में कोई भी ऐसी कार्रवाई आप लोग ना करें जिसके लिए आप लोगों को बाद में दंडित होना पड़े और ज़िंदगी भर के लिए आपके ऊपर एक स्टैम्प लग जाएगा कि आप इस चीज़ के लिए योग्य नहीं हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अग्निपथ और अग्निवीर क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखें, अग्निपथ आज के सिनारियों के समय में जिस चीज़ की डिमांड है उसकी ये एक सेना की नई भर्ती प्रक्रिया है। इसके तहत जो भी आपका इनरोलमेंट होगा उस इनरोलमेंट के तहत सेना में आप 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, जिसमें से उसमें आपको कुछ पेमेंट दी जाएगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हर जगह पे दिया हुआ है, कितना इतना है। उसके बाद 4 साल के बाद आपको 11 लाख समथिंग दे के रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यही नहीं है कि आपको रिटायरमेंट करने के बाद कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में अग्निवीरों के लिए 10% के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो सबसे पहले है कि इसके बारे में आप समझें कि अग्निवीर या अग्निपथ है क्या। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अग्निपथ अग्निवीर जो कि नई भर्ती प्रक्रिया है, इसमें आपको मैं एक उदाहरण लेके मैं चलता हूं। जैसे कि आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, इस समय आप देखेंगे कि आपके गांव में 4 से 5 लोग जॉब कर रहे हैं। जो भर्ती हो गए वो लास्ट तक अपने ही उसमें लगे रहते हैं और लास्ट तक 24 साल 30 साल या जो भी जॉब करने के बाद वापस आते हैं, उसमें से केवल एक ही परिवार का जो एक अगर घर से एक व्यक्ति गया है तो उस परिवार का, अगर गांव से 5-6 लोग गए तो 5-6 परिवार का,
इतने लोगों का ही कल्याण हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म सर्विस होने की वजह दूसरे को मौका मिलना और वैकेंसी निकालना गवर्नमेंट के बस में नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कि आज के उसमें अग्निवीरों में जो अग्निपथ के थ्रू भर्ती की जाएगी, उनमें सबसे अच्छा, अगर आपके गांव में बालकों में नवयुवकों में जोश है, जज्बा है सेना में जाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे भर्ती किया जाएगा अग्निपथ के उससे। अग्निपथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को आपको रोजगार देने की एक व्यवस्था की गई है। इससे ना कि केवल वो 4-5 घर जो कि गांव में पहले भर्ती हुए और लास्ट में 24 साल 30 साल करके आते, नहीं, अब इससे टोटली ये डिफरेंट है। अभी ये ज़्यादा से गांव में जितने भी आपके नवयुवक हों, उनको जो सेना की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए भर्ती किया जाएगा। उन लोगों को 4 साल के लिए भर्ती करने के बाद पेमेंट के साथ साथ पैसे दे के रिटायरमेंट किया जाएगा, जिससे कि अब 4-5 घर ना हो सकते हैं एक गांव में 25 से 30 परिवारों का अच्छा सा डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ने के लिए सारी कुछ व्यवस्था की जा रही। तो ये सोचने और समझने कि जहाँ से हमारे गांव में केवल 4 से 5 घर बहुत अच्छा से थे, अब उसी की जगह 20 से 25 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है कि आप आएँ, कक्षा 10 के बाद भर्ती हो रहे हैं, 12वीं के बाद भर्ती हो रहे हैं, आने के बाद सीआरपीएफ बीएसएफ जितनी अर्धसैनिक बलों, उसमें आपको 10% अग्निवीरों के लिए स्पेशल कोटा दिया गया। डिफेंस की जो गैर वैसी संस्थाएं हैं उसमें भी आप लोगों को दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अग्निपथ योजना आप लोगों के लिए सुनहरा भविष्य, सुनहरा देश लाने की एक नई मुहिम है। इस योजना से जुड़कर आप लोग इसका फ़ायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग इनरोलमेंट हों और अग्निपथ भर्ती को आप लोग समझें, जानें और उसके बाद ही कोई अगला कदम लें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं भी सेना में 24 साल जॉब करके आया हूँ। सेना में हमेशा परेशानियों का सबब रहता है, हमेशा आपको एक्स्ट्रा टेंशन और ये सब चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। तो उसको कुछ सैनिक हमारे जैसे ट्रगल नहीं कर पाते हैं, कुछ सैनिक ओएसएल हो जाते हैं जो कि सेना से भगौड़े हो जाते हैं, कुछ सैनिक सुसाइड कर लेते हैं जिनकी स्ट्रेंथ लगभग 1.5% है। तो इस वजह से आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अग्निपथ भर्ती का सहयोग करें और उन जो 1.5% जवान सेना से भगौड़े हो रहे थे, जो सुसाइड केस कर रहे थे, उनको भी उसमें काफ़ी रिलीफ बने। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना की नौकरी एक टेंशनफुल है, कभी आप ग्लेशियर में पोस्टेड, कभी आप राजस्थान में पोस्टेड, इस तरह के आपको देश के विभिन्न जगह में जा के आपको अपनी सेवा देनी होती है। उसमें से कुछ हमारे जवान या जो भी हैं भर्ती हुए हैं, वो अपने को असहज महसूस करते हैं। वो उनको लगता है कि आज अगर मेरे पास ऐसा कोई वीआरएस का व्यवस्था होती कि मैं जल्दी से जल्दी इस पे अपना रिज़ाइन दे के और मैं घर जा सकता था, तो उससे भी उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। उसके बाद हाँ, मैं मानता हूँ कि ये 4 साल का जॉब है, जिसमें से अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपसे यही कहूँगा कि 25% उसके बाद भी आपको परमानेंट जॉब के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप लोग अपनी तैयारी करें, 4 साल में जो सिखाया जाएगा उसी के अंदर आपसे उस टेस्ट में पूछा जाएगा, तो आप उसकी तैयारी करें। आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, आप उस टेस्ट को क्लियर करें और परमानेंट सेना में भर्ती हो जाएं। तो ये है हमारा अभी तक का निचोड़। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आजकल जो माहौल देश में फैला हुआ है, उस पे आप नवयुवक कोई भी उस पे हिस्सा न लें। ज़्यादा से ज़्यादा अग्निपथ का भर्ती नोटिफिकेशन निकल चुका है, उसकी लिंक कुछ ही दिनों में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को रिक्रूटमेंट होना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें और आगे की कार्रवाई
जारी रखें, किसी के बहकावे में ना आए। मैं एक बार और कहूँगा, कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो कि अपने कोचिंग को अप करने के लिए बच्चों को भड़का रहे हैं और इस तरह का आगजनी और उपद्रव करने के लिए उकसा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध, ऐसे बच्चों के, ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे व्यक्तियों से कोई संपर्क ना करें और देश हित में आप सभी लोग अग्निपथ भर्ती का सपोर्ट करें और आप लोग जाके टूर ऑफ ड्यूटी का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या में भर्ती होकर देश की सेवा करें। यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर इस अग्निपथ भर्ती का लगता है फिर भी कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो विरोध करने के लिए कई तरीके बने हुए हैं जो कि सब सामान्य रूप से किए जा सकते। अगर आपको विरोध करना है, अपने मदर फादर, अपने गार्जियन, अपने गांव के नेता, गांव के प्रधान, गांव से जिला पंचायत सदस्य को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर अपने विधानसभा के विधायक और सांसद से मिलें। वो एक तरीका है जिससे कि आपकी आगे की सुनवाई की जा सकती है। पर अभी तक जहाँ तक मैंने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, मुझे इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखी हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट का फील्ड बनने जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कई देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, वहाँ पे 5 साल करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो फिर आप लोगों को 4 साल करने के बाद भी जॉब का ऑफर दिए जा रहे हैं, हर जगह आरक्षण दिया जा रहा है। तो अभी आप सभी नवयुवक भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी भी ऐसे कार्रवाई में ना इन्वॉल्व हों। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे आपको इस भर्ती प्रक्रिया से दीवार करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। आजकल आप लोगों को बता दें कि नहीं, कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। आजकल देखा होगा आपने, बड़े बड़े चौराहों और वैसे जगहों पे एक ऐसे ऐसे टावर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर एक फीडिंग मीटर टाइप का एक मशीन लगी होती है, जिसके अंदर वो आपका टावर वहाँ से कैच कर लेगा कि वहाँ पे उस 100 मीटर में कितने व्यक्ति थे और उन सब आप सभी व्यक्तियों के मोबाइल नंबर वहाँ पे ट्रेस हो जाएंगे। ट्रेस होने के बाद पुलिस आपको फिर से कार्रवाई करेगी और कार्रवाई के दौरान हो सकता है आपको आगे चलकर इस प्रक्रिया के दौरान डिफेंस से डीबार भी किया जा सकता है। इसलिए आप सभी नवयुवक भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आएं और अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में अच्छी तरह से उसमें हिस्सा लें और देश का नाम रोशन करें, देश को गौरवान्वित करें, अपने परिवार को गौरवान्वित करें, अपने माँ बाप को गौरवान्वित करें और अपने गांव का नाम, जिले का नाम और अपने स्टेट का नाम रोशन करें और एक अच्छे सैनिक के रूप में उभर कर, और मेरी तरफ से आप लोगों को दुआ है कि उस 25% में अपना पक्का कोटा करें और आगे का आप खुशहाल रहें। जय हिंद दोस्तों।